तो फिर चले सच में कहीं लंबी टूर पर। वैसे तुम रात भर सोए था? मैं यही सोता हूँ। वैसे कैसा है आपका गाँव? आप खुद ही घूम कर देख लेना कैसा है हमारा गाँव। इनको अंदर ले जाओ, अच्छे से दिखा दो। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। उसकी 3-4 साल पहले मौत हो गई है। अम्मा, वो आप वहीं थी ना जब हम लोग पेड़ से आम तोड़ रहे थे? हाँ, मैं देख रही थी। नहीं नहीं, हम लोग 4 लोग थे, वो एक लाल शर्ट वाला हम लोग के साथ था, आपने उसको देखा था ना? और 3 थे। अच्छा। हाँ, नहीं, हम लोग 4 थे। 3 थे। 3 थे? अरे यार। भाई 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 भाई, वो हम तुम्हारे घर के बाहर बैठे रहे, 4 लोग थे, हंसी मजाक कर रहे थे, देखा ना तुमने ना? नहीं, 3 थे। 3 नहीं भाई, एक लाल शर्ट पहना था, बड़े बड़े बाल थे। 3 नहीं थे, 4 थे हम लोग। 3 थे, 3। अरे यार। अरे छोटी छोटी रुक रुक। वो तालाब में तुम नहा रहे थे ना? हाँ हाँ, तो हम लोग वहाँ आए थे, 4 लोग बैठे रहे, गन्ना खा रहे थे। 3 लोग थे शायद। 3 लोग नहीं थे भाई, 4 थे, एक लाल शर्ट पहना था, बड़े से बाल थे उसके। नहीं, तुम 3 थे। अरे यार। राजू, 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 राजू यार, कहाँ है तू? तूने ऐसा क्यों किया यार? हमने तुझे अपना दोस्त माना था, ऐसा तूने क्यों किया यार? क्यों किया यार? क्यों किया यार राजू? तूने ऐसा क्यों किया यार? हम सबको धोखा दिया तूने राजू, ऐसा क्यों किया यार? तूने क्यों किया? तूने क्यों किया? राज, अरे राजू, राजू ये क्या हो गया? राजू, डरो नहीं। राजू नहीं, ये क्या हो गया तुझे? नहीं राजू, नहीं। अरे राजू, तुझे क्या हो गया राजू? राजू तू ऐसा कैसे दिखने लगा राजू? नहीं राजू, 5 मत आना राजू। उठो राज। राजू ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है राजू? मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ राज। राजू ये तू गलत कर रहा है, तू मेरे साथ गलत कर रहा है ये। नहीं राज, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम ये जानना चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हें ही क्यों देखा? इतने गांव वाले हैं, कभी उन्हें क्यों नहीं देखा? नहीं ना? तो सुनो, मैं और कोई नहीं, तुम्हारे सगे मामा का बेटा हूँ। तुम 3 दिन से यहाँ आए हो, एक बार भी ये कोशिश की जानने की कि मेरी नानी का घर कहाँ था और वे सब लोग अभी कैसे हैं? नहीं ना? तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं, माँ, पिताजी और दादा दादी और मेरी छोटी बहन, हम सब हंसी खुशी इसी घर में रहते थे और दादाजी यहाँ के सरपंच हुआ करते थे। दादाजी पूरी ईमानदारी के साथ इस गांव के विकास के लिए काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस गांव के लोग बहुत प्यार और समर्थन दे रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है कि दादाजी की तबीयत खराब हो गई और तभी इस गांव का एक पंच अचानक दादाजी की चमचागिरी करने लगा। वो दादाजी का हर काम कर देता बिना बोले ही और बहुत ही समर्थन करने लगा और उस पंच ने चमचागिरी करते करते मेरे दादाजी का भरोसा जीत लिया और
एक दिन दादाजी ने ये फैसला किया कि मेरे बाद अगला सरपंच वो पंच ही होना चाहिए। और यहाँ तक कि दादाजी ने ये ऐलान भी कर दिया पंचायत में कि मेरे बाद अगला सरपंच वो पंच ही होगा। पर ये गांव वाले ऐसा नहीं चाहते थे कि वो पंच अगला सरपंच बने। गांव वाले ये चाहते थे कि हमारे घर से ही यानी कि मेरे पिताजी अगले सरपंच बने। और गांव वालों के संपूर्ण सहयोग से मेरे पिताजी को इस गांव का सरपंच नियुक्त किया गया और वो उस पद को संभालने लगे और बहुत ही अच्छी तरह ईमानदारी के साथ संभालने लगे। और कुछ दिन बाद इस गांव में डैम बनने का टेंडर पास हुआ, क्योंकि आज भी इस गांव में पानी की बहुत कमी है और सारा कार्यभार पैसा सब सरपंच जी को सौंपा गया। और ये खबर सुन के कि इस गांव में डैम बनने वाला है और सभी कार्यभार सरपंच जी को सौंपा गया, तो उसने ये योजना बनाई कि अब मैं इस सरपंच से बदला लूँगा। तो उस पंच ने गांव में ये खबर फैला दी कि पंचायत हाउस से सारा पैसा चोरी हो गया। और उसकी चाल से सारा पैसा हमारे घर में ही मिला। उस बात से गांव के सभी लोग बहुत ही नाराज हो गए। वो हमारे पिताजी को बहुत ही शक की निगाहों से देखने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे पिताजी को सरपंच के पद से हटा दिया गया और उस पंच को वो सरपंच का पद सौंपा गया। हमारे परिवार की इस गांव में काफ़ी बदनामी हुई। गांव के कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि डैम का सारा पैसा सरपंच ने खा लिया। और 3 दिन बाद उस सरपंच ने रात में हमारे घर के सभी खिड़की दरवाजे बाहर से बंद करवा दिए और बाहर से उस घर में आग लगवा दी। मैं और मेरा पूरा परिवार धू धू करके इस घर के अंदर तड़प तड़प के ख़त्म हो गए। और उसके अगले दिन उस सरपंच ने इस गांव में ये खबर फैलाई कि हमारा परिवार बदनामी के कारण ख़त्म हुआ है। मेरे दादाजी ने इतनी ईमानदारी के साथ इस गांव में विकास का कार्य किया था, पर हमारी बदले में इतनी बदनामी हुई और आज भी है। इसी कारण से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही और मैं आज भी इसी गांव में, इसी जंगल में भटक रहा हूँ। यहीं रहता हूँ, यहीं घूमता हूँ और मैं इसी कारण तुम्हें दिखा, ये उम्मीद से कि तुम अपने माँ के परिवार का बदला जरूर लोगे ना? मेरी मदद करोगे बदला लेने में? बोलो राज, करोगे मदद मेरी? बोलो। मुझे माफ़ करना राजू, मैं कुछ समझ नहीं पाया और ये जानना भी नहीं चाहा कि मेरी नानी का घर कहाँ है और अपने दोस्तों की मौज मस्ती में लगा रहा। पर अब तुम चिंता मत करो, अब तुम देखो मैं उस कमीने सरपंच का क्या हाल करता हूँ और उससे कैसे बदला लेता हूँ। बस तुम देखते जाओ राजू, देखते जाओ। राजू, डॉक्टर आप यहाँ? क्या मुझे फिर से कुछ हुआ था? शांत हो जाओ राज, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें।
बस एक छोटा सा पैनिक अटैक था। काम डाउन। ये लो एक मेडिसिन खाओ और थोड़ा सा रेस्ट करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। ओके ओके डॉक्टर। ओके, Thank you. टेक रेस्ट। डॉक्टर क्या हुआ मेरे बेटे को, कल से बहुत परेशान हूँ। जो कल रात से सोया है, आज रात होने जा रही है, अभी तक उठा नहीं और बुखार से बहुत तप रहा है इसका शरीर। कुछ दिनों से रात में ना ये चौंक के उठ जाता है, ऐसा लगता है कि ये रात में ना किसी से बातें कर रहा हो जैसे। रश्मि जी, आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर आपके बेटे से किसी सोल ने, यानी कि किसी आत्मा ने बात करने की कोशिश की है। जैसा बिहेवियर मैंने राज का देखा है, मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग किसी राजू नाम के आत्मा ने आपके बेटे से बात करने की कोशिश की है। क्या राजू? कहीं वो ही तो नहीं मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ? शायद वो आपके बेटे के ज़रिए अपने कुछ अधूरे काम पूरा करवाना चाहता है। शायद इसलिए वो बार बार आपके बेटे से कांटेक्ट कर रहा है। क्या आप किसी राजू नाम के लड़के को जानती हैं? 2 साल पहले एक हादसे में मैंने अपने परिवार को खो दिया, जो कि गांव में हुआ करता था, जिसमें मेरे भाई का बेटा राजू भी था। कहीं वो वही राजू तो नहीं? देखिए, मैं कुछ दिन तक तो अपने ट्रीटमेंट के थ्रू राज को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर जब तक ये प्रॉब्लम हमें डीपली नहीं पता होगी, तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि ये हमेशा के लिए जड़ से जाएगी या नहीं। इसलिए मेरा सजेशन तो यही है कि आप एक बार राज को वहाँ ज़रूर भेजें। डॉक्टर, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? क्योंकि मेरे बेटे की जान का खतरा भी हो सकता है। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कहानी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ ही उसका अंत हो।